जय गुरुदेव। आज हम नया चैप्टर मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। देखो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स की प्यूलर फॉर्म है। मैट्रिक्स होता है उसी का, अगर हम मैट्रिक्स क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर वर्ड है। अगर हम इसी की प्यूलर फॉर्म ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। अब देखो मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स क्या होती है? और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। यानी कि अगर हम जो है नंबरों को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? मैट्रिक्स बनती है। अब देखो मैट्रिक्स तो हमने पढ़ ली है क्या करके। अब हम इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले इसका यूज़ समझते हैं। इसका यूज क्या है? मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है? देखो डिफरेंट फील्ड में होता है। मैट्रिक्स का यूज हमारे मैथ्स में होता है, मैट्रिक्स का यूज हमारे जो है इकोनॉमिक्स में होता है, मैट्रिक्स का यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है, मैट्रिक्स का यूज ज्योमेट्री में होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में होता है, और क्रिप्टोग्राफी में होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? देखो जो हम जो है कोडिंग करते हैं, अगर हमें जो है कोई जो है गुप्त चीज़ भेजनी है इधर से उधर, तो हम उसी कोडिंग करके भेजते हैं, तो इसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें इसका यूज होता है। और मैथ्स में जो इसका यूज होता है वो यूज किस में होता है? जो डिफरेंट जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करना। देखो जैसे डिफरेंट लीनियर इक्वेशन आपने जो है पीछे सॉल्व करी है, आप सॉल्व करते हुए आए हो। जैसे नॉर्मली हमारे पास मान लो एक ही इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 5, 6x प्लस 4y इजिकल टू 2। तो हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 वेरिएबल जो है लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। अब अगर हम इसका वेरिएबल बढ़ा देते हैं, 3 वेरिएबल ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 2z इजिकल टू 6, 3x प्लस 4y प्लस 3z इजिकल टू 2, 6x प्लस 6y प्लस z इजिकल टू 5। ये थ्री वेरिएबल है, तो कम से कम हमें इसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिएंगी। वैसे ही अगर हम आगे 4 वेरिएबल की इक्वेशन ले लेते हैं तो हमें वहाँ कम से कम 4 इक्वेशन चाहिएंगी। अगर हम ऐसे बढ़ाते जाते हैं, वेरिएबल बढ़ाते जाते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि 100 वेरिएबल की इक्वेशन, अगर मैं कोई इक्वेशन आपको दे देता हूँ 100 वेरिएबल की इक्वेशन, या मान लो 10, 20, 30 ऐसी 40, 50 करके 100 वेरिएबल, या उससे आगे हम बढ़ जाते हैं, तो इसको सॉल्व करो तो आपके लिए वो क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन है, तो यहाँ से हम एक्स वाई नॉर्मली निकाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ क्या हो जाएगा? 3 वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 वेरिएबल के हमें 3 इक्वेशन चाहिए। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हम जो है एक्स वाई निकाल सकते हैं। इससे आगे हम 4 वेरिएबल वाले ले लेंगे, 5 वेरिएबल। तो क्या होगा? देखो ये सबसे ईजी है, इससे थोड़ा टफ ये है, इससे थोड़ा टफ और आगे आएगा। आगे क्या हो जाएगा? ये डिफिकल्ट होते जाएगा। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमने मैट्रिक्स जो है एक मेथड निकाली, एक प्लेसमेंट निकाला। क्या ये क्या है? एक प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट है ये। तो इसको हम क्या करते हैं? ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने में जो मैथ्स में यूज़ करते हैं। और बाकी आगे यूज़ हम इसके बता चुके हैं कि काहे काहे में होते हैं, इको में होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में होते हैं, ज्योमेट्री में होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में होते हैं, क्रिप्टोग्राफी में होते हैं। बहुत सारे यूज हैं और भी आगे होते हैं। लेकिन जो मैथ्स में जो इसका यूज है वो यूज क्या है? इक्वेशन सॉल्व करना और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, अगर हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन या बहुत सारे वेरिएबल दे दिए हैं। अब देखो मैट्रिक्स की अगर हम कोई वेजेस को जो है शो करते हैं, मैट्रिक्स को ऐसे क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट में जो है लिखेंगे। इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होगा? ऐसी एक बड़ा ब्रैकेट लिखा होगा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके एलिमेंट लिखेंगे। अब देखो मैट्रिक्स अगर मैं इसको सॉल्व, ये जो अरेंजमेंट मेरे पास आएगा, इसको सॉल्व करके अगर मैं मान लो इसकी कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है। तो 2 इसकी वैल्यू नहीं होगी, वो क्या हो गई? इसको जो है सॉल्व करके इसकी वैल्यू नहीं होगी, वो होती है अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ये 2 वैल्यू निकल के आती है तो वो होती है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू। इसके आगे वाला जो चैप्टर हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट्स, वो इसकी वैल्यू होती है। हम मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं? डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की मैथमेटिशियन जो थे हमारे, उन्होंने जो मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक और नई फॉर्म यूज करी, उसको हम जिसे हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट्स है। तो यानी कि मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा? वो तब उसकी हमारे पास वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब देखो अगर हम मैट्रिक्स से लिखना शुरू करते हैं, मैट्रिक्स से लिखने में हम ऐसे लिखते हैं। देखो जैसे ये हम जो है मैट्रिक्स शो करेंगे, यहाँ कैपिटल लेटर लिखेंगे, इसके एलिमेंट अगर हम लिखने शो करेंगे तो ये स्मॉल लेटर में आएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा देखो 11, A11, A12, फिर डॉट 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 AN, फिर A21, A22, A2N, ये ऐसे करके मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। ये आगे लिखूंगा तो ये 31 के बाद नीचे A41, A42, A43, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो देखो ये जो है हमारे पास A11 का मतलब हो गया कि जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, पहला जो क्या होता है? रो होता है, दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। यानी कि पहले कॉलम और पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। देखो अगर हम देखते हैं, अब जैसे मैंने ये मैट्रिक्स से लिख दी तो देखो हमें पता है ये क्या हो गई? पहली रो हो गई। ये क्या हो गई? दूसरी रो हो गई।
ये क्या होगी, तीसरी रो होगी। ऐसे हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, 4 5 एन रो ले गए। और ऐसे खड़े में देखते हैं तो देखो ये हो गया पहला कॉलम C1, ये फिर दूसरा कॉलम हो गया C2, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट वाला कॉलम जो N है अगर इसमें कॉलम तो CN हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम रो को शो करेंगे तो रो कहाँ से शो करेंगे, आर, कैपिटल आर से। और कॉलम को शो करेंगे तो उसे किससे करेंगे, कैपिटल सी से। पहली रो क्या होगी R1, दूसरी रो क्या होगी R2, तीसरी रो क्या होगी R3। वैसे ही पहला कॉलम क्या होगा C1, दूसरा कॉलम क्या होगा C2, तीसरा कॉलम क्या होगा C3। ऐसे आगे बढ़ जाएगा जितने कॉलम होंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये जो एलिमेंट लिखते हैं ये होता है AIJ। जैसे मैंने A11 लिखा है, ये क्या है AIJ। आई क्या है इसमें, रो है, और जे क्या है इसमें, कॉलम। अब देखो यहाँ पर AIJ का मतलब हो गया आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, यानी कि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। अब देखते हैं, देखो ये जो एलिमेंट है पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया, आई भी 1 जे भी 1, मतलब पहला कॉलम पहली रो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो A11 क्या है, पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। देखो पहली रो पहला कॉलम, देखो ये आ गया A12। 1 मतलब पहली रो, 2 मतलब दूसरा कॉलम। अब देखो ये पहली रो आ गई, पहली रो का 2 का मतलब दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम का ये एलिमेंट आ गया। देखो ऐसी, जैसे ये 21 है, देखो 21 मतलब दूसरी रो, देखो पहली रो ये थी, दूसरी रो ये हो गई। 1 का मतलब बाद में जो होता है वो कॉलम होता है, पहले वाला रो होगा, दूसरा वाला कॉलम, यानी कि पहली वाली रो दूसरी रो है और ये कॉलम पहला है। देखो दूसरी रो है, पहली रो ऊपर वाली है, ये दूसरी रो है और ये पहला कॉलम है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट जो है कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है, या कौन सी रो कौन से कॉलम का कौन सा एलिमेंट है। अब हम देखो इसका ऑर्डर लिखते हैं। जब हम इसका ऑर्डर लिखना शुरू करते हैं तो देखो ऑर्डर क्या होता है, जितनी इसमें रो होंगी और जितने इसमें कॉलम करेंगे, तो रो इनटू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब देखो मान लो इसमें कितनी रो हैं, अगर मैं कोई यहाँ पर जो है मैट्रिक्स से मान लो ये लिख दी मैंने, ये लिख दी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने अगर मैट्रिक्स से लिख दिया है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें कॉलम कितनी रो हैं, एक रो, दो रो, तीन रो। कितनी रो हो गई इसमें, तीन रो हो गई। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम कितने हो गए, चार। तो इसके बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे, ये क्या हमारे पास रो और ये क्या हमारे पास कॉलम। ये रो क्रॉस कॉलम ये क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इसमें रो तीन है, कॉलम इसमें तीन है, तो 3 × 3, सॉरी 4 नहीं 3 इसका क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। तो हमारे पास रो इंटू कॉलम क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो क्रॉस कॉलम। अब इसमें नंबर निकालने हैं, एलिमेंट कितने हैं। जब हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, तो 9 क्या होगा इसमें, एलिमेंट होंगे। 9 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया इसमें, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ, जब एलिमेंट निकालेंगे रो इंटू कॉलम कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिया 9 एलिमेंट हमने गिन भी लिए। तो यानी कि अगर हम इसका क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम। और जब हम इसका क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, तो एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, एलिमेंट बन जाएगा हमारे पास रो इंटू कॉलम, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलिमेंट हो जाएगा। अगर इसे क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका ऑर्डर बन जाएगा।